कारागार से मुक्त किया, मैया देवकी और वसुदेव को मुक्त किया, गद्दी पर उग्रसेन जी को बिठाला। ग्वालाओं ने कहा, बोले लाला अब तो भैया मेला खूब देख ले, खूब युद्ध कर ले हो तेने, अब तो वृंदावन को चल, मैया से परसों की कह के आयो। कन्हैया कहते हैं, बोले सखाओ आप लोग प्रस्थान करो, मैं शीघ्र आऊं, बहुत जल्दी आऊंगा। सब रे ग्वाला बेचारे रोने लगे, कन्हैया से लिपट गए। कन्हैया कहते हैं, बोले लालाओ तुमसे दूर रह करके मुझे खुशी थोड़ी ही मिलती है, लेकिन मैं अभी यहां से जा नहीं सकता। और ब्रजवासी सब वापस आए। मैया ने, देवकी मैया ने कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गुरुकुल भेज दिया पढ़ने। गुरुकुल में कन्हैया 64 दिन रहे, 64 विद्याओं को सीखा। गुरु दीक्षा में गुरुजी के मृतक पुत्र को यमलोक से लाकर के पुनः प्राप्त कराया। सुदामा से मिलन हुआ और पुनः घर आए। आज देवकी मैया लाला के लिए सुंदर सा भोग बना करके ले गई। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया तो क्या देखा कि कन्हैया बड़ा उदास है। मैया सोचने लगी, कहा भयो लाला। बाहर आई, वसुदेव जी से कहा, अजी सुनते हो, लाला आज बहुत चिंता में हैं। यशोदा के साथ में रहा है, इसकी चिंता का किस प्रकार से निवारण हो ये हम नहीं जानते। वसुदेव जी कहते हैं, बोले देवी तो मैं कौन सा जानता हूं, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं आता। इतने में उद्धव जी दिखाई दिए। उद्धव जी से कहा, बोले उद्धव आज कन्हैया से पूछो तो सही, आज लाला इतना व्याकुल क्यों है। उद्धव जी गए, कन्हैया से कहते हैं, बोले लाला आज इतनी चिंता क्यों। कन्हैया कहते हैं, बोले उधो उधो मुहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कर बने, और गोपियन की जानी उधो मुहि ब्रज बिसरत नाही, काली पीरी दौरी गैया आवे याद जसोदा से मैया। उधो
ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत नाही। कन्हैया कहते हैं उद्धव, आज मुझे अपने ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है। आज ये मैया यशोदा की बहुत याद आ रही है, बाबा नंद की बहुत याद आती है। प्रातःकाल जब मैं सोने से जाग जाता था, मैया अपनी गोदी में लेकर मुझे ताजा ताजा माखन खिलाती थी। जब मैं बंसी बजाता था, सभी गोपियां मेरी बंसी को सुनकर के दौड़ी दौड़ी चली आती थी। सभी गायें मुझे एक बार देखने के लिए टकटकी लगा करके देखती रहती थी, कहीं से कन्हैया की एक नजर हम पर पड़ जाए, कन्हैया का दर्शन हो जाए। आज मुझे उन सब की बहुत याद आती है। उद्धव, मुझे यहां याद आ रही है तो मेरे ब्रजवासी भी तो मुझे याद करते होंगे। उद्धव, आप एक काम कीजिए, आप जाइए ना ब्रज में, जाकर के ब्रज का कुछ संदेशा सुनाओ ना। उद्धव कहते हैं, बोले कन्हैया, मैं वेद वेदांत का पढ़ने वाला ब्रज में जाऊं, उन ग्वालन के सामने वेद वेदांत में बात करूं, वो समझ पाएंगे क्या? पढ़े लिखे हैं? कन्हैया बोले, उद्धव, आप प्रेम से जाकर के एक बार ग्वालों से मेरा संदेश तो दो। वेद की भाषा में नहीं, साधारण होकर के आप संदेशा देना। उद्धव ने कहा, बोले महाराज, अगर मेरे बोलने की भाषा को नहीं समझ पाए तो, न मैं नहीं बोल पाया तो, मैं विद्वान हूं। कन्हैया जी ने समझ लिया कि उद्धव जी को अभिमान हो गया है। उद्धव अभी जानते नहीं मेरे ब्रज का तत्व क्या है, मेरे ब्रजवासियों के प्रेम से को सही तरीके से उद्धव ने पहचाना नहीं है, जाना नहीं है। उद्धव से बार बार कहा, उद्धव ने कहा, ठीक है कन्हैया, तुम कहते हो तो तुम्हारी आज्ञा सिरोधार है, मैं जाऊंगा। उद्धव जी मथुरा से गए। जिस दिन से कन्हैया मथुरा में आए हैं, उस दिन से ब्रज के सभी गोप ग्वाला गोपियां घर के सब कार्य को त्याग करके बीच रास्ते पर आकर के बैठ जाती हैं कि आज हमारा लाला वापस आ रहा होगा, आज हमें कन्हैया का दर्शन हो। जैसे ही उद्धव जी आए, गोप ग्वालों को उद्धव जी के रथ की ध्वजा चमकी, प्रसन्न हो गए।
बोले आज कन्हैया का दर्शन होने वाला है, लगता है आज कन्हैया आ ही गया। बड़े प्रसन्न। जैसे ही उद्धव जी पास गए, आकर के उद्धव जी को देखा, ग्वाल वाल सब चिंतित हो गए। आज भी कन्हैया नहीं आया। परसों की कह के गया था, वर्षों बीत गए, आज तक कन्हैया ने कभी हमारी याद की ही नहीं। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, वालों से कहा, बोले भैया हम मथुरा से आए हैं, कन्हैया के दूत हैं, कन्हैया का संदेशा लेकर के आए हैं। और जैसे ही ये शब्द सुना कि कन्हैया का संदेशा लेकर के मथुरा से कोई आया है, प्रसन्न हो गए। कन्हैया नहीं तो कम से कम उसका दूत उसने तो भेजा, कम से कम याद तो आई। उद्धव ने पूछा, बोले मैया यशोदा और नंद से मिलना है, कहां रहते हैं? गोपियों ने और ग्वालों ने कहा, बोले महाराज किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये जो पानी बहता हुआ आ रहा है ना, इस पानी के सारे सारे चले जाओ, साइड से होते हुए चले जाओ, और जहां पर इसका अंत हो, जहां से ये निकलता दिखाई पड़ता है, वही मानो नंद जी का भवन है, मैया यशोदा का घर है। उद्धव जी कहते हैं, बोले क्या? बोले हाँ उद्धव, ये कोई नदी नहीं है, जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गया है, उस दिन से मैया यशोदा का रो रो करके बुरा हाल है। एक भी दिन नींद नहीं ली, चैन से बैठी नहीं, रोते रोते उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई। उद्धव ने जैसे ही ये शब्द सुना, उद्धव के ज्ञान की प्रथम सीढ़ी खिसक गई, गिर पड़ी। उद्धव ने अपनी चरण पादुकाओं को उतार दिया, मैया यशोदा के भवन में गई। मैया यशोदा के भवन में गए, जैसे ही सखाओं ने कहा, बोले मैया कन्हैया का एक मंत्री आया है। जैसे ही आवाज सुनी, मैया ने कहा, बोले लाला चुप रहे। बोले मैया क्यों? बोले अभी मैंने कन्हैया को सुलाया है, आवाज सुन लेगा जग जाएगा, बड़ा तंग करेगा, रोएगा, जरा शांति तो पकड़ो। उद्धव जी देखते हैं, बोले मैं कन्हैया को मथुरा में छोड़ करके आया हूं, और मैया कहती कि मैंने कन्हैया को अभी सुलाया है। जैसे ही पालने में गई, पालने के पास गई, कन्हैया नहीं है, स्मरण आया, ओहो कन्हैया तो बरसों का गया है, अभी लौट के भी नहीं आया। उद्धव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मैया यशोदा के चरणों में गिर पड़े, धन्य है मां आप, और धन्य है वो कन्हैया जो आपसे दूर रह करके भी आपको याद करता है। उद्धव जी एक शब्द बोल नहीं पाए। मैया से कहा, बोले मैया मैं राधा रानी से मिलना चाहता हूं।
उनके भी दर्शन करना चाहता हूं। और जैसे ही राधा रानी और समस्त गोपियों के पास में उद्धव जी पहुंचे तो एक वृक्ष के साइड में होकर के गोपियों और राधा रानी की बातों को सुनने लगे। गोपियां रात्रि के देखे हुए स्वप्नों को कहती हैं राधा रानी से, बोले हे किशोरी, आज कन्हैया मेरे स्वप्न में मेरे घर आए, मेरे छीके से माखन उतारियो, माखन को खाया, और जैसे ही मैंने कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, मेरी आंख खुल गई। एक गोपी कहती है, बोली किशोरी, आज कन्हैया जब मैं पनघट से पानी लेकर के आ रही थी, मेरे पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही मैं घर के पास पहुंची और मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो कन्हैया मुझे वहां दिखाई नहीं। उद्धव ये सारी बातें सुन रहे हैं। गोपियां किशोरी जी से कहती हैं, बोली किशोरी जी, आप भी तो कुछ कहो, क्या आपको कन्हैया का दर्शन नहीं होता? राधा जी कहती हैं, बोले सखियो, जिस दिन से कन्हैया मथुरा गया है उस दिन से मेरे तो नेत्रों की नींद ही गायब हो गई। मैं तो उस दिन से सोई भी नहीं हूं, और जब नींद ही नहीं आई, सोई ही नहीं, तो फिर स्वप्न देखूं कहां से? उद्धव जी गदगद हो गए सुनकर के। वर्षों हो गए कन्हैया को यहां से जाए हुए, और राधा रानी कहती है कि मैं सोई नहीं। भाव बदल गए उद्धव के। इन ब्रजांगनाओं के बगैर, राधा रानी के बगैर कन्हैया वहां रह कैसे रहे? इतना प्रेम, इतना स्नेह करने वाली गोपियां, मैया यशोदा, बाबा नंद, सारे ग्वाल, इनको छोड़कर के कन्हैया चला गया। गोपी आपस में कहती हैं, बोले बहन, ये काले जो होते हैं ना, ये बहुत कपटी होते हैं। ये जैसा ऊपर से दिखते हैं वैसे ही अंदर से वैसे ही अंदर से होते हैं। इतने में एक भंवरा उड़ता हुआ आया। भंवरे को देखा, गोपियां कहती हैं, बोले ये भी काला है, इससे दूर रहो, ये कपटी है, कहीं कन्हैया ने तो नहीं भेजा इसको। परिचर्यति कथम तत्पाद पदमं तु पदमा यपिबति हृति चेता उत्तम श्लोक जल्पै। ये सारी बातें हो ही रही थी। उद्धव जी आकर के गोपियों के और राधा रानी के चरणों में लेट गए। धन्य हो गोपियों आप, धन्य है आपका वो निश्चल प्रेम जो वर्षों का गया कन्हैया आज भी तुम्हारे हृदय में उसी तरह है जिस तरह से यहां रहता था। आप प्रभु का चिंतन करो।
मन लगा करके प्रभु की सेवा करो। उद्धव जी ने जैसे ही कहा, गोपियां कहती हैं, बोले उद्धव मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आराध है ईस, उद्धव मन न भये 10-20। एक मन था वो कन्हैया के साथ गया, अब जब मन नहीं है, मन तो केवल कृष्ण में है, अब मैं किसकी पूजा करूंगा? जैसे ही गोपियों के ये शब्द सुने, उद्धव का ज्ञान का मोह भंग हो गया, अभिमान टूट गया। गोपियां कहती हैं, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण से ही काम है। एक कृष्ण के बगैर हमारा मन किसी में लगता नहीं। तुम तो उनके सखा हो, कन्हैया से जाकर के कहना, तुमको थोड़ी सी भी दया नहीं आती? वर्षों बीत गए, एक भी बार आने की सोची नहीं, लौटकर नहीं आए। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसः, यासां हरिकथोदितं पुनाति भुवनत्रयम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बृहस्पति का वो परम ज्ञानी शिष्य उद्धव गोपियों के शब्द सुनकर के सारा ज्ञान भूल गया। और तुरंत मथुरा के लिए दौड़ लगाई। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव मथुरा में आए, एक दिन की कह करके आए थे, और जब तक वापस मथुरा में लौटे तब तक 6 महीने बीत गए। कन्हैया के पास पहुंचे, कन्हैया कहते हैं, बोले आओ ज्ञानी जी, आज एक दिन हो रहा है। उद्धव कहते हैं, कन्हैया आज मैंने उस ब्रज के तत्व को जाना, उन गोपियों के महत्व को जाना। तुम उनसे दूर इतना कैसे रह रहे हो? क्या तुम्हारा मन नहीं करता जाने का? कन्हैया जी ने उद्धव को कहा, बोले उद्धव, राधा एव कृष्ण और कृष्ण एव राधा। राधा से कृष्ण अलग नहीं है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। उद्धव कहते हैं, बोले
कैसे समझा नहीं? बोले नेत्र बंद करो। तो जैसे ही उद्धव जी ने नेत्र बंद किए, प्रभु ने समस्त गोप गोपियों को प्रकट करके राधा जी के सहित अपना दर्शन कराया। उद्धव जी ने नेत्र खोल करके देखे, बोले देखो उद्धव, समस्त ब्रजवासी राधा रानी के सहित मेरे पास ही हैं, मैं इनसे कभी दूर नहीं रह सकता, ना ये मुझसे कभी अलग रह सकते हैं। ऐसा दिव्य ज्ञानोपदेश उद्धव जी को दिया। इसके बाद में कन्हैया जी ने कुब्जा के घर आकर के उसका मनोरथ पूर्ण किया और अक्रूर जी के घर जाकर के उनके मन में आनंद की अनुभूति कराई। इसी के साथ 10वें स्कंद के पूर्वार्ध को करेंगे प्रणाम और उत्तरार्ध में करेंगे प्रवेश। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद उत्तरार्ध में जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर मेरो नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर मेरो नंद लाला। जय गोविंद यशोदा को कन्हैया नंद लाला। यशोदा को कन्हैया नंद लाला, बलदाऊ को भैया नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा 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 मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर मेरो नंद लाला। जय गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मन है जाति वालों रे राम जी के चरणन में। मन है जादवानो रे राम जी के चरणन में। राम जी के चरणन में, श्याम जी के चरणन में, राम जी के चरणन में। तेरी लेंगे कवनिया रे काहो दिन बल बल में। तेरी लेंगे कवनिया रे आओ दिन बल भर में। मन है जाति वालों रे राम जी के चरणन में। मन लेंगे गवरिया रे आओ दिन बल भर में। तेरी लेंगे कवनिया रे काहो दिन पल भर में। बोलो नंद के लाला की। अस्ति हि प्राप्तिश्च कंसस्य भरतरे दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्गृहान्। कंस की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है अस्ति, एक का नाम है प्राप्ति। कंस को भगवान ने जब मार दिया, अस्ति और प्राप्ति ने अपने पिता से शिकायत की जरासंध से।
जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। मथुरा पर चढ़ाई करी, प्रभु से परास्त हुआ। एक बार नहीं अपितु 17 बार प्रभु ने उसको परास्त कर दिया। एक कालेवन नाम का राक्षस आया, प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा उसकी मुक्ति करवाई। अब जरासंध ने 18वीं बार मथुरा पर चढ़ाई करने का विचार किया। अब की बार ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा ले आया और बोल दिया, बोले महाराज यदि मैं युद्ध जीत गया तो माला माल कर दूंगा, और यदि जो परास्त हुआ तो जीवन समाप्त। गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण देवता बेचारे घबरा गए। भाई ऐसे यजमान मिल जाएं तो घबराहट तो होती है, लेकिन कार्य सिद्ध करो, नहीं तो फिर जीवन सिद्ध है। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना करी, बोले प्रभु लाज रख लेना। जब 18वीं बार जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई करी, कन्हैया जी दाऊ दादा से कहते हैं, बोले भैया नाना जी फिर से चढ़ाई करने आ रहे हैं। दाऊ दादा बोले आ जाने दो, हम क्या कोई डरते थोड़े ही हैं, किसी से कम थोड़े ही हैं। कन्हैया कहते हैं, बोले दाऊ दादा एक बात कहूं? बोले कहो। बोले अब की बार जब चढ़ाई हो तो हम पीठ दिखा करके ना भाग जाएं, रण को छोड़ करके ना भाग जाएं, युद्ध नहीं करें तो? बोले अगर युद्ध नहीं करेंगे तो फिर सब लोग कहेंगे बोले कन्हैया डरपोक है, रणछोर है, युद्ध के डर से मैदान छोड़ करके भाग गया। कन्हैया कहते हैं, बोले दादा माखन चोर तो कहते ही हैं, चीर चोर कहते हैं, रणचोर और कह लें, रण छोड़ करके ही तो भाग रहे हैं। कन्हैया ने कहा, बोले दाऊ दादा अब की बार जरासंध अकेला नहीं आ रहा, अपितु ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के आ रहा है, ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठाल करके आ रहा है। और यदि आज परास्त किया तो जरासंध उन ब्राह्मणों को छोड़ेगा नहीं। और मेरा ये नियम है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे किसी भी नाम से जाना जाए, लेकिन मैं ब्राह्मणों का कभी अहित नहीं होने देना चाहता। क्यों? कन्हैया जी जैसे ही जरासंध को देखे, जरासंध ने आक्रमण किया, सो कन्हैया जी तुरंत भाग लिए। जरासंध ने शोर मचाया, बोले रणछोर है, भाग रहा है, पीठ दिखा करके भागता है। कन्हैया जी भागते भागते एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत पर अग्नि प्रविष्ट कर दी। तुरंत विश्वकर्मा जी को स्मरण किया और समुद्र में द्वारकापुरी के निर्माण का आदेश दिया। और कन्हैया द्वारकापुरी में जाकर के रहने लगे। द्वारकापुरी में जाकर के रैवत मनु की कन्या से, जिसका नाम रेवती है, दाऊ दादा का विवाह संपन्न हुआ। कन्हैया विचार करते हैं
बोले रहने के लिए अच्छा स्थान भी हो गया, भैया का विवाह भी हो गया, अब तो अपनो नंबर है, अपनो विवाह और हो जाए, सब आनंद हैं। कन्हैया बोले द्वारका के राजा तो हम बनी गए, आवश्यकता है केवल एक विवाह होकर के कन्या की। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिम महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। कुंदनपुर ग्राम के एक राजा थे जिनका नाम है भीष्मक। 5 पुत्र हैं, पुत्री नहीं है। मन में पुत्री की लालसा है, बड़े व्याकुल रहते हैं। एक दिन भ्रमण करने के लिए गए, समुद्र में कमल के पुष्प पर एक कन्या को देखा और उस कन्या को लेकर के घर आए। पत्नी से कहा, बोले देवी कन्या की लालसा थी मन में, आज पुत्री भी प्राप्त हो गई। पढ़ाया लिखाया, विदुषी बनाया और भीष्मक जी ने बाल्यकाल में ही कन्या का विवाह कन्हैया के साथ में पक्का कर दिया। कन्या बड़ी भई, जैसे बड़ी भई पुत्र भी बड़े हो गए। भीष्मक जी के बड़े पुत्र हैं रुक्मी, उनका मित्र है शिशुपाल। अपनी बहन का विवाह रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल के साथ में पक्का कर दिया। पिताजी से कहा, बोले मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में फाइनल करके आया हूं, पक्का करके आया हूं। स्वयंवर रखा। बोले स्वयंवर तो बस दिखावे के लिए है, रुक्मिणी से कह देना जयमाला तो केवल और केवल शिशुपाल के गले में डाले। रुक्मिणी जी ने कन्हैया की लीलाओं के बारे में सुन रखा था पहले, प्राण धन मान चुकी थी, सर्वस्व मान लिया कन्हैया को। अपनी भाभियों से कहा, बोले भाभी जी मैंने तो अपना पति परमेश्वर जीवन धन सर्वस्व कन्हैया को माना, और भैया रुक्मी शिशुपाल से मेरा विवाह पक्का करके आए हैं। मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहती, कन्हैया के अतिरिक्त मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती। कन्हैया जी को संदेशा भेजा जाए, कैसे? भाभियों के कहने पर रुक्मिणी जी अब कन्हैया जी के लिए पत्र लिखती हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता बसते चित्रमपत्रमं च। हे गोविंद, मैंने आपको देखा नहीं, आपके बारे में केवल सुना है।
अब आप सोचेंगे कि ये कौन है जिसने हमें देखा नहीं और हमें पत्र लिखती हैं। रुक्मिणी जी लिखती हैं, का त्वां मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या भयो द्रविण धाम विरात्मतुल्यं धीरां पतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम्। ऐसा इस संसार में कौन है जो आपको नहीं जानता, जो आपके गुणों को नहीं पहचानता। महाराज, जो वस्तु सिंह को प्राप्त होनी चाहिए उसे कोई भेड़िया ले जाए, ये तो ठीक बात नहीं है। रुक्मिणी जी प्रश्न भी करती हैं और अपनी बुद्धि से उत्तर भी लिख रही हैं। एक पंडित जी को बुलाया और वो पत्र लिख करके दे दिया, बोले जाओ द्वारिकानाथ को इस पत्र को देकर आओ। पंडित जी आए, आकर के कन्हैया को पत्र दिया। कन्हैया ने पत्र को देखा, समझ गए। पंडित जी बोले पढ़ लिया महाराज? बोले हाँ पंडित जी पढ़ लिया। बोले क्या बात है बताओ, क्या कहूं मैं जाकर के राजकुमारी से? चलोगे या नहीं, आओगे कि नहीं? कन्हैया ने कहा, बोले पंडित जी चलो मैं आपके साथ चलता हूं। पंडित जी के साथ में कन्हैया चले। जैसे ही रथ पकड़कर रथ पर चढ़ करके चले, रास्ते में दाऊ दादा आ गए। दाऊ दादा ने कही, बोले कन्हैया कहां जा रहे हो भैया? सोई रथ की लगाम छूट गई। बोले है गया ब्याह, हो गया विवाह। दाऊ दादा से कहेंगे ये जाने नहीं देंगे, अब पूछ रहे हैं बताना पड़ेगा ही। कन्हैया से कहा, बोले लाला कहां को? दादा वहीं जा रहे हैं। बोले कहां जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। पंडित जी ने देखा तो दाऊ दादा से पंडित जी कहते हैं, बोले कुंडनपुर जा रहे हैं। दाऊ दादा को स्मरण आया, कुंडनपुर में तो रुक्मिणी का स्वयंवर है। दाऊ दादा समझ गए, ओहो मेरो लाला बड़ो है गयो, मैं तो कन्हैया को अभी बालक समझ रहे हो। तो तुरंत कन्हैया से कहा, बोले लाला जानो चाहिए, जाओ। और सैनिकों से कहते हैं, बोले सेना तैयार करो, पीछे से अपन भी चलेंगे, क्योंकि बड़े बड़े राजा आएंगे, सुषपाल आएगा। और कहीं कन्हैया जी ने रुक्मिणी जी का स्वयंवर देखा, स्वयंवर में प्रवेश किया, तो कहीं सुषपाल कोई आघात ना कर दे। कन्हैया जी गए, मैया ने पत्र में लिख दिया, बोले हमारे यहाँ की परंपरा है, विवाह से पूर्व बिटिया कात्यायनी मैया का पूजन करने जाती हैं गांव से बाहर, आप वहीं आ जाना। आप जी को वरमाला पहनाऊंगी। तो कन्हैया मंदिर पर पहुंच गए, कात्यायनी मैया के मंदिर। रुक्मी ने बहुत सारे सैनिक भेजे। रुक्मिणी मैया कात्यायनी मैया के मंदिर में गई। जाकर के
मैया से प्रार्थना करती हैं, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण दत्तमनोदितम्। आज कात्यायनी मैया में रुक्मिणी जी को कन्हैया नजर आ रही है। जैसे ही मैया से प्रार्थना कात्यायनी से रुक्मिणी जी ने करी, तो कन्हैया जी मंदिर के पीछे से निकल करके आए। रुक्मिणी ने देखा, प्रसन्न हो गई, वरमाला पहनाई, और जैसे ही मंदिर से बाहर आए, सैनिकों ने कन्हैया को देखा, देखते ही मुक्त हो गए। बोले ओहो, देखो तो सही कितना सुंदर कोई राजकुमार मालूम पड़े। दूसरा बोले बोले राजकुमार तो छोड़, या के वस्त्रन को तो देख। तीसरा बोले बोले वस्त्रन को छोड़, अरे या को पीतांबर तो देख, तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी। एक बोला बोले पीतांबर में कुछ नहीं रखा, बोले इसके माथे पर जो मोर पंख है उसको तो देखो। सब लोग कन्हैया को देख करके मुक्त हो गए। कन्हैया रुक्मिणी जी को लेकर के जा रहे, किसी को पता नहीं है, सबका मन मोह लिया। रथ पर चढ़े, सैनिक कहते हो रथ से देखो कितना दिव्य है। एक कहता है बोले रथ को छोड़ो, रथ के ऊपर जो ध्वजा है उसको देखो ना, गरुड़ जी कैसे विद्यमान है, बैठे हुए हैं, मनमोहक है। और देखते ही देखते कन्हैया ने जो रथ हाँका, सैनिक सब देखते रह गए। कन्हैया के जाने के बाद में होश आया, बोले अरे हम यहाँ काहे क्यों आए? बोले रुक्मिणी की सुरक्षा में आए थे। बोले तो रुक्मिणी जी कहाँ हैं? बोले अंदर मंदिर में पूजन कर रही हैं। अंदर आकर के देखा रुक्मिणी जी नहीं है। अब तो चारों तरफ शोर मच गया, रुक्मिणी जी कहाँ गई, कौन ले गया, मैं पता ही नहीं चली। एक बोला बोले मुंह पता कौन ले गया। बोले कौन ले गया? बोले वही सावला सलोना ले गया। बोले जब वो लेके जा रहा था तो कह नहीं सकता था हमसे? बोले मैंने कहना तो चाहिए, लेकिन जब मैंने कहवे के ताई आपसे विचार बनाए और वो आके सामने उसकी दिव्य छटा मुझे नजर आ गई, मुस्कुराती हुई सांवली सूरत। जैसे उसकी मुस्कान को मैंने देखा, मैं भूल गया मैं क्या कहना चाहता था। बोलो राधे राधे। अब तो सभी सैनिकों की दड़ मच गई, ले गया भाग गया, पकड़ो पकड़ो। रुक्मी को मालूम पड़ी, जैसे ही मालूम पड़ी रुक्मी जी गए सैनिकों के साथ में, कन्हैया को रोका, और जैसे ही कन्हैया को रोका, कन्हैया रुके, सेना को देखा, रुक्मी ने कहा बोले जाओ इसको पकड़ो, बंदी बनाओ। तुरंत पीछे से दाऊ दादा की आवाज आई, बोले बाल कृष्ण लाल की। तुरंत सेना लेकर के युद्ध प्रारंभ कर दिया। कन्हैया ने रुक्मी जी को पकड़ लिया, आधी दाढ़ी मोच, बाल मुड़वा दिए। मारने के लिए जैसे ही गए, रुक्मिणी मैया ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, बोले प्रभु भैया हैं, दाऊ
दादा कहते हैं बोले लाला छोड़ दो, अभी तो ससुराल का संबंध भी मजबूत ना है भयो, और पहले ही साले साहब का उद्धार करना चाहते हो, ऐसे तो भैया ससुराल का संबंध खराब हो जाएगा। कन्हैया ने रुक्मी को छोड़ दिया। भीष्म जी आए, रुक्मी से कहा बोले बेटा, जब ये रुक्मिणी जी छोटी थी तभी हमसे संत नारद जी ने कहा था, बोले राजन ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो साक्षात भगवती लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का वर्ण नारायण करते हैं, इसलिए आप अपने क्रोध को शांत करो और मुझे कन्या का विवाह विधि विधान के साथ वासुदेव के साथ में संपन्न कर दें। वापस आए, भीष्म जी ने पीत पत्रिका भेजी, कन्हैया की बारात आई, सभी सखा आए। बारात आती है तो थोड़ा नाचना तो पड़ता है ना, तो आज कन्हैया की बारात में नाचो। कन्हैया जी की बारात आई, इधर सखिया रुक्मिणी जी का श्रृंगार कर रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं, सभी सखियां बड़े प्यार से बड़े प्रेम से मेहंदी लगा रही हैं और गा रही हैं। आइए सब लोग गाइए, भगवान का विवाह है, प्रभु के विवाह में नाचना चाहिए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ब्यूटीफुल बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो, मुझे मेरी कान्हा की दुल्हन बना दो। जुदा होगी क्या, कब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, आजा दे फिर मेरा दिल घबराए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, रास्ता रोका कभी काली कटाने, तेरा डाला देखो पैर हमारे, रास्ता रोका कभी काली कटाने,